नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। इससे पहले भी हमने एक और चैप्टर भूगोल का कवर किया था जिसका नाम था विविध। और आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है भारत की स्थिति और विस्तार। हम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन खास छांट कर आपके लिए बनाते हैं ताकि आपके आने वाले किसी भी सरकारी एवं बीपीएससी के परीक्षा में आपके काम आ सकें। तो चलिए बिना ज़्यादा समय बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। आज का पहला सवाल है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसके अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3033 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3133 किलोमीटर या ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। अगर इसके सही उत्तर की बात करा जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए 2933 किलोमीटर। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6200 किलोमीटर या ऑप्शन डी 6175 किलोमीटर। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें जाए तो उसका सही उत्तर है 6100 किलोमीटर भारत की तट की रेखा की लंबाई है। चलिए शुरू करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो अगर इसके ऑप्शन की बात करें तो 3.2%, ऑप्शन बी 2.2%, ऑप्शन सी 2.4% या ऑप्शन डी 2.8%। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक के क्षेत्रफल की अगर हम देखा जाए तो वो है 2.4%। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र मध्य समुद्र तल से 2135 किलोमीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो इसके ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन नंबर ए 18.6%, ऑप्शन बी 27.7%, ऑप्शन सी 43% या ऑप्शन डी 10.7%। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी 10.7%। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है 29.3%, ऑप्शन बी 43%, ऑप्शन सी 10.7% या ऑप्शन डी 18.6%। अगर हम इस क्वेश्चन के सही उत्तर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर ए 29.3%। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी राजस्थान। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे एसएससी सीजीएल 2016 में भी आ चुका था। अगर आप इसको चेक करेंगे तो भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी झारखंड। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ए नॉरिमन पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कैलीमेयर पॉइंट या डी इंदिरा पॉइंट। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा पॉइंट। आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, गारो खासी एवं जनजातीय पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? ए पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, बी अराकानायुमा पर्वत का, ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीपीय पठार का या ऑप्शन नंबर डी हिमालय पर्वत श्रेणी का।
तो इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? ए मालाबार तट, बी कोरोमंडल तट, सी काठियावाड़ मावाड़ माफ़ करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है कठियावाड़ तट, या ऑप्शन नंबर डी कोंकण तट। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है क्वेश्चन नंबर बी, कोरोमंडल तट। अगर इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ए मालाबार तट, बी दीघा तट, सी कोरोमंडल तट, या डी कोंकण तट। तो अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट। और क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? ए पार्सन पॉइंट, बी ला ही चिंग, सी पिगमेलियन पॉइंट, या डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो इनमें से कोई नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ए गोवा से दमन, बी गोवा से मुंबई, सी गोवा से कोच्चि, या डी गोवा से दीव। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर ए, गोवा से दमन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? ए मृदा निक्षेपण से, बी प्रवाल उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखी उत्पत्ति से, या डी इनमें से कोई नहीं। अगर इसके हम सही उत्तर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रवाल उत्पत्ति से। आइए देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, या ऑप्शन नंबर बी भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है, या ऑप्शन नंबर डी भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 डिग्री उत्तर से 37.6 डिग्री उत्तर है। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी असम, या डी उत्तर प्रदेश। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन कहता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी पश्चिम बंगाल, सी महाराष्ट्र, या डी केरल। अगर सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ए गुजरात। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर स्वरेखा रेखा नहीं गुजरती है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, या डी गुजरात। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। आइए बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन कहता है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ए विषुवत रेखा, बी आर्कटिक रेखा, सी कर्क रेखा, या डी मकर रेखा। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 6, सी 7, या डी 8। अगर हम इसके सही उत्तर की बात करें तो वह है ऑप्शन नंबर डी 8। आइए बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ए रामसुरम, बी न्यूमूर, सी लक्षद्वीप, या डी गंगा सागर। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो है ऑप्शन नंबर ए रामेश्वरम। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, या डी हरियाणा। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। आइए बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण गंगोत्री क्या है? ए भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, बी
उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। डी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। या डी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। आइए बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन की तरफ। न्यूमोर द्वीप कहाँ है? ए अंडमान सागर में, बी अरब सागर में, सी मन्नार की खाड़ी में, या डी बंगाल की खाड़ी में। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर डी बंगाल की खाड़ी में। आइए बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ए दीव, बी पांडिचेरी, सी दादरा एवं नागर हवेली, डी दमन। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर ए दीव। आइए बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? ए लक्षद्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी दीव, डी एलियाबेट एवं खदियाबेट। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर हम बात करें 27वें क्वेश्चन की तो 27वां क्वेश्चन कहता है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ए कुशद्वीप, बी पुष्कर द्वीप, सी जम्बूद्वीप, या डी कांचद्वीप। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह ऑप्शन नंबर सी जम्बूद्वीप। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में भी आ चुका है और भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हम देखेंगे। ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू, या डी ग्रीक। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है डी ग्रीक। 29 हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न द्वीपों में के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार, ऑप्शन नंबर बी निकोबार और सुमात्रा, ऑप्शन सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, या ऑप्शन नंबर डी सुमात्रा एवं जावा। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है डंकन पास किसके बीच स्थित है? ए दक्षिणी अंडमान एवं मध्यम अंडमान, बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, ऑप्शन नंबर सी कार निकोबार एवं छोटा निकोबार, या ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान। तो अगर इसका सही उत्तर की बात की जाए तो वह ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। आइए बढ़ते हैं 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां क्वेश्चन कहता है भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ए मैकमोहन लाइन, बी डोरंड लाइन, सी रेडक्लिफ लाइन, या ऑप्शन नंबर डी मैगिनॉट लाइन। अगर इसका सही उत्तर की बात की जाए तो है ऑप्शन नंबर सी रेडक्लिफ लाइन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी चीन, या डी म्यांमार। अगर इसके सही उत्तर की बात करा जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी म्यांमार। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। भारत एवं चीन की सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तर प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो अगर इसका सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? इसके ऑप्शन की तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी सीमा श्रीलंका से नहीं लगती है, उसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। फिर भी देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए भूटान, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, या डी बांग्लादेश। तो इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। कई बार हमें अपना खुद का लॉजिक भी लगा लेना होता है जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए
और हम उस टाइम को, बचे हुए टाइम को किसी अन्य क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है? ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो पहले ऑप्शन ही बता देता हूँ मैं आपको। ऑप्शन नंबर ए लेह, बी लद्दाख, सी कारगिल या डी सियाचिन। तो इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी सियाचिन। आइए देखते हैं अगला सवाल। जम्मू कश्मीर राज्य का वो हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वो क्या कहलाता है? ए ऑक्साई चीन, बी गिलगिट क्षेत्र, सी छो मोरारी क्षेत्र या डी सियाचिन क्षेत्र। इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो है ऑप्शन नंबर ए ऑक्साई चीन। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ए रामेश्वरम, बी इंदिरापुंज, सी इंदिराकोल या डी कैंप कैमोरेन। अगर इसका सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर बी इंदिरापुंज। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप कौन से अलग करता है? दोबारा रिपीट करते हैं। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ए 9 डिग्री चैनल, बी पाक जल संधि, सी पाम्बन चैनल या डी 10 डिग्री चैनल। अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वो है ऑप्शन नंबर सी पाम्बन चैनल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी लक्षद्वीप या डी अंडमान या निकोबार द्वीप समूह। तो अगर इसके सही उत्तर की बात करी जाए तो वह है ऑप्शन नंबर डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह।